मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी देश आजाद होगा। सिरोही, जालोर, पाली और राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी दलित अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही है। दलित लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने देते, तालाब में पानी नहीं पीने देते, दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। मुझे लगता है कि आजादी अभी और मजबूती से कानून की पालना और लोकतंत्र है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लोगों को अगर वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दिलाया था। जब पहली बार वोट पड़ा तभी बात चली थी कि वोट कौन डालेगा, तो कई लोगों ने कहा कि 8वीं पास डालेगा, 10वीं पास डालेगा, 12वीं पास डालेगा या ग्रेजुएट डालेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि देश गुलाम था, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, यहाँ तो पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं थी, गुलाम लोग थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा, वो स्वतंत्रता से अपनी सरकार का चुनाव कर सके। तो जिस व्यक्ति ने वोट का अधिकार दिलाया, मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी अधिकार की बात करके और किसी के खिलाफ टारगेट करो, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज भी बड़ी जो जातियां हैं वो पिछड़ी हुई हमारी शोषित जो तबका है, दलित तबका, इसका शोषण मौका लगने पर करती है। मैं उन तमाम जातियां जो ऐसा काम करती है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि आजाद भारत के अंदर जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है। और इसके अंदर सीधी सीधी मटकी की घटना है, कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे गहलोत कुछ भी बोल दे और बीजेपी चाहे नहीं बोले, तो ये मटकी की घटना चुप नहीं सकती। ये सोशल मीडिया का जमाना है। और आपने देखा, मैंने एक चीज और देखी, कई लोग यहाँ आना चाह रहे थे, अगर कोई दलित हितों के लिए लड़ रहा देश का व्यक्ति, किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति, कोई नौजवान अगर दलितों के लिए लड़ता है, कोई अगर आर्मी, तो या तो सेना, तो मुझे हर कम्युनिटी ने सेनाएं 25-30 साल में अलग अलग सेनाएं बनी, हम तो सुना करते थे जब पढ़ते थे, कोई बिहार में सेना थी, कोई यूपी में थी, यहाँ भी सेनाएं राजस्थान कर रहे। अगर भीम सेना इस मामले में प्रदर्शन कर रही है, अच्छी बात है, क्यों रोक रहे हो आप उनको? वो कौन सा कोई झगड़ा थोड़ी कर रहे थे, अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का उनको पूरा अधिकार है। और उनको बार बार रोक के पुलिस कस्टडी में लेना, उनको गिरफ्तार करना, इसकी भी मैं निंदा करता हूँ। लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है, सब समाजों को अपनी बात सामाजिक रीति नीति के साथ चलने का अधिकार है। लेकिन अन्याय जहाँ भी होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी मिलेगी। और किसी भी जाति पर अन्याय होगा तो उसको न्याय दिलाने जाऊंगा। ये तो पुराना की घटना है, इसने पूरे देश का दिल झकझोर कर दिया। छोटे बच्चे जहाँ घरों के अंदर, मैं देखता हूँ हर बच्चा कहता है साहब इस बच्चे को न्याय दिलाओ। किस तरह इस बच्चे की आंखें बाहर निकल गई, किस तरह की मौत उस बच्चे की हुई थी तड़प तड़प के। और उसमें भी अगर राजनीति हो तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ठीक होगा। पहले कोरोना से 50 लाख मौतें देश में हुई, और आज गाय किस तरह तड़प तड़प के मर रही है। कौन बोल रहा है? गाय के लिए भी हनुमान बेनीवाल। कोरोना के मामले मुझे देखा, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, और जब जवान संकट में आया देश का, तो जोधपुर में 2 लाख की रैली करके दिल्ली में अकेला व्यक्ति अग्निपथ वापस लेने की बात कर रहा है। देश का एकमात्र सांसद है जो अग्निपथ को वापस लो इस नारे के साथ देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। जालोर के अंदर भी मुझे लगा, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष चले गए थे, और ये मेरी पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट से मेघवाल समाज से आते हैं। इन्होंने मुझे पूरी घटना बताई, क्योंकि आने में 2-3 दिन की देरी हो गई थी हमारे को, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम पहले दिन आ गई। हमें जहाँ जहाँ बात करनी थी हमने बात भी करी, और सबसे पहले मामला भी उठाया। और हम इसके अंदर यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। किसी को 5 पैसे देने से उसका दर्द कम नहीं हो जाता। ये ठीक है, पैकेज की बात हम करते हैं कि भाई जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, नौकरी, ये सारी बातें, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं हो। अगर देखिए, ये राजस्थान तो सबसे अच्छे प्रदेशों की गिनती में आता है देश के अंदर। अगर राजस्थान में, और वो भी जोधपुर संभाग में जहाँ से अशोक गहलोत खुद आते हैं, और जोधपुर संभाग के अंदर ऐसी घटनाएं होती है तो मुख्यमंत्री को स्वयं यहाँ इतना समय खराब करना ही नहीं चाहिए। भाई प्रदेश अध्यक्ष को भेज रहे हो, पूर्व डिप्टी सीएम आ रहे हैं, अब पता नहीं उनको भेजा गया अपने आप आए, लेकिन खुद सीएम को आके और यहाँ क्लियर करना चाहिए, पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार पीड़ित परिवार से मिलूंगा, और मिलने के बाद आरएलपी की हमारी आगामी रणनीति क्या होगी ये तो तय है कि मैं अगर आ गया तो न्याय दिला के ही मानूंगा। मैं जब जिस बात को पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं। एक बार हम तय कर लेते हैं, वापिस हम जालोर की तरफ इधर आएंगे और हम दोबारा आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे सब लोगों से कि हमारा अगला पड़ाव क्या होगा मिल के आने के बाद। तो इसमें जितनी भी पीड़ित परिवार की मांगे उन सब को सरकार माने। नौकरी की बात भी है, मुआवजे की बात भी है, एक मटकी वाला जो ये एंगल चेंज कर रहे हैं मटकी की बात, इसके अंदर नेग्लिजेंसी क्या रही, स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात है, सीबीआई जांच करे।
और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि कलेक्टर एसपी को तुरंत इस मामले में हटा देना चाहिए। जबरन बच्चे की बॉडी को छीन के पुलिस ने वहां पे उसका अंतिम संस्कार किया। ये बात हमारे सामने आई जब हमने पूछा कि ये काम आपने क्यों किया, तो बोले साहब नहीं तो दंगे भड़क जाते। अरे भड़के हैं क्या कोई दंगे इन बातों से? आज सब लोग समझदार है, ऐसे दंगे नहीं भड़कते कहीं भी। आप उनको अपनी मांग पूरी करने देते हैं। पीड़ित परिवार का शव होता है, वो परिवार का होता है। ये कानून है कि जब तक परिवार नहीं चाहे आप शव का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन परिजनों को दबाव में लाके, परिजनों को डरा के, धमका के, और स्कूल के अंदर मैंने सुना कि शेड्यूल कास्ट के काफी टीचर है लेकिन वो बयान नहीं दे पा रहे। इस तरह का क्षोभ जो जालोर के अंदर मैंने देखा, शायद राजस्थान के किसी कोने में नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल लोगों को न्याय दिलाने के लिए आया, दलितों को न्याय दिलाने के लिए आया, समाजों को लड़ाने नहीं आया। सामाजिक समरसता बनी रहे। कल मैं एक वो देख रहा था वीडियो, उसके अंदर कोई एक सभा हो रही थी कि समाज की, उसमें कलेक्टर एसपी ताली बजा रहे हैं। अब ये बताओ, क्या कलेक्टर एसपी ताली बजाएंगे सरकार की तारीफ करने वाले लोगों की? कलेक्टर एसपी का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रहे हैं। कलेक्टर एसपी का काम है मुलजिम कैसे पकड़े जाए, और कलेक्टर एसपी का काम है कि आम जन को राहत मिले। और इसीलिए तो कलेक्टर एसपी की पोस्ट बनाई। आप बताओ, अंग्रेजों के समय में नहीं थी पोस्ट, और ये पढ़ के आते हैं सारे, कोई गुलाम नहीं होते पार्टियों के। लेकिन जालोर के अंदर जंगल राज है, राजस्थान में जंगल राज है, और इस परिवार को न्याय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिलाएगी। इसके अंदर हम ये भी कहते हैं, इस न्याय की लड़ाई में जो जो संगठन काम कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, और जो जो करेंगे, हम सब मिलकर भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ी मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा तक ये मामला जाएगा, दिल्ली तक जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो पूरे राजस्थान के अंदर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, राजस्थान बंद भी करेंगे, राजधानी को घेरेंगे। लेकिन इस बच्चे को, इस इंदर के परिवार को न्याय दिलाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, एक सवाल है, आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में यहाँ आगे गए, इनकी रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है? जो आपको नहीं, रिपोर्ट से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन सबकी डिमांड थी कि हनुमान जी आप आओ, मुझे आना पड़ा। तो सर मेरी बात सुनो, इनकी रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ। आप खुद ही कहते थे आप तो आए नहीं, खाली बयान दे रहे हो। तो मैं आया हूँ। आने के बाद अगली रणनीति तय करके वो 2 घंटे बाद आपको बता देंगे कि हमारा अगला जो फैसला हो क्या होगा राजस्थान के लिए। जो घटना घटी जाति विशेष के लोगों ने मोबाइल उसका हमने पहले ही दिन हमने बयान दे दिया था। जालोर के सुराना में देश प्रदेश के 100 नेताओं ने सब यहाँ पे वहाँ नहीं गए, बात कोई नेता सही आप कह रहे हो, बिल्कुल नहीं गए। उसमें भी सब जगह वोट की राजनीति भाई, मैंने आपको क्या कहा, सब जगह वोट की राजनीति है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ये चीजें मेरे कहने की जरूरत थोड़ी है। जब अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिरा रहे थे और वसुंधरा सरकार बचा रही थी। सारी बात पता आपको। मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। इस खेल को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय हुआ है, और आने की इस बार राजस्थान को आजाद करेगी राजनीति। सर, इसमें प्रशासन और सरकार की ढीले के कारण इतना मामला बिगड़ा, ये सही बात है क्या? प्रशासन और सरकार की ढीले के कारण इतना मामला बिगड़ा है। सरकार और प्रशासन ये चाहते हैं कि इस मामले को लिपापोती कर दो पूरा ही। वो तो पूरी अपनी उसमें अड़ गए कि मटकी को छुपाना है, और इस घटना को इस तरह करना है भाई वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा बीमार था और खत्म हो गया। सरकार तो ये करना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। सही दूध का दूध और पानी का पानी करा के दम ले जाओ। जयपुर में एक महिला पर